Assalamualaikum and very good morning dear students. हम लास्ट डे आपका लेसन पढ़ रहे थे विस्लिंग ऑफ बर्ड्स. उसको हमने रीड आउट भी किया और उसके क्वेश्चन भी डिस्कस किए, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि जैसे आपको कुछ क्वेश्चन को आंसर करने में प्रॉब्लम पेश आ रही है. तो आज के लेक्चर में हम ज़रा इन इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस जो हैं उनको देखेंगे कि किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. Question number 1. Life and death are incompatible with each other. How does D.H. Lawrence show the difference between spring and winter? तो पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो ये कि लाइफ एंड डेथ आर इनकम्पैटिबल, एक दूसरे के साथ मुताबिकत नहीं रखते. तो D.H. लॉरेंस किस तरीके से स्प्रिंग और विंटर के दरमियान डिफरेंस को बताता है. अब जब आप बेटे ये क्वेश्चन अब आगे देखते हैं, एक और तरीके से भी पूछा जाएगा. इन विस्लिंग ऑफ बर्ड्स D.H. लॉरेंस ब्रिंग्स फोर्थ द अटर इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ डेथ विद लाइफ. डू यू अग्री कि इस ऐसे में राइटर डेथ और लाइफ के दरमियान अदम मुताबिकत की बात करता है. क्या आप उससे अग्री हैं? अब देखें, अब इसमें भी की वर्ड वही है, लाइफ और डेथ का इनकम्पैटिबल होना. अगला क्वेश्चन, Whistling of Birds deals with the theme of life and death. Whistling of Bird लाइफ एंड डेथ की थीम पर मबनी है. इसको डिस्कस करें. आपको इसमें भी अपना की वर्ड मिल गया है. की वर्ड हम बोलते हैं किसी इंपॉर्टेंट वर्ड को जो उसका सारा क्रक्स रखता है सेंटेंस का अपने अंदर. सेंटेंस का तमाम जो मेन मतलब मानी होता है, जो मफहूम है, वो उसके अंदर छुपा होता है. तो यहाँ भी आपको एक क्लू मिल गया है, एक आइडिया मिल गया है कि लाइफ एंड डेथ की बात करनी है आपने. इसी तरह रूल ऑफ डेथ गिव्स वे टू रूल ऑफ लाइफ. अपहोल्ड द स्टेटमेंट. डेथ, रूल ऑफ डेथ, जो डेथ की हुकूमत है वो ज़िंदगी की हुकूमत के लिए रास्ता बनाती है. आप इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करें. या फिर वी कैन मेक नीदर विंटर स्टे नॉट डिले द रिवाइवल ऑफ स्प्रिंग. इसको डिस्कस करें. वी कैन मेक नीदर विंटर स्टे, हम ना तो सर्दियों को हमेशा के लिए रोक सकते हैं, नॉट डिले द रिवाइवल ऑफ स्प्रिंग, और ना ही हम बहार की आमद का रास्ता रोक सकते हैं. तो इस चीज़ को डिस्कस करें. अब इन लास्ट टू जो स्टेटमेंट्स हैं इसमें आपका कीवर्ड क्या है? रूल ऑफ डेथ और इसी तरह रूल ऑफ लाइफ. ये कीवर्ड है. आपको पता चल गया कि डेथ और लाइफ आपने इसकी बात करनी है. इसी तरह आखिरी क्वेश्चन में वी कैन मेक नीदर विंटर स्टे नॉट डिले द रिवाइवल ऑफ स्प्रिंग. अब इसमें आपका कीवर्ड क्या है? विंटर एंड स्प्रिंग, और वो सिंबलाइज किसको कर रहे हैं? डेथ को और लाइफ को. तो यहाँ से भी आपको क्लू मिल गया कि आपने इस आंसर में डेथ और लाइफ की बात करनी है. ठीक है बेटे, तो आपको समझ आई कि कोई भी क्वेश्चन है उसको किस तरीके से पढ़ते हैं कि आप उस क्वेश्चन के कीवर्ड्स, उसके इम्पॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं, आप उसको सर्कल कर लें या अंडरलाइन कर दें. उससे आपको आइडिया होगा कि आपने इसके आंसर में क्या बात करनी है. अब ये क्वेश्चन 5 तरीके से आपके सामने पूछा गया है, लेकिन उसमें बात एक ही हो रही है कि आपने एक चीज़ को डिस्कस करना है, राइटर की फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ एंड डेथ. कि राइटर ने लाइफ एंड डेथ के बारे में क्या कहा है, आपने उसकी फ़िलॉसफी डिस्कस करनी है. यानी आपने इस ऐसे की जो सिंबॉलिकल मीनिंग है, आपने इसका जो अलामती मतलब है, आपने उसको डिस्कस करना है. तो इसके आंसर में आप क्या कहेंगे? आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देंगे विंटर सीज़न का, उसके बाद आप स्प्रिंग सीज़न का डिस्क्रिप्शन देंगे, और उसके बाद आप अपना वो वाला पार्ट आंसर करेंगे जो आपने याद किया होगा रिलेटिंग टू थीम ऑफ द एसे. वो आप उसमें लिख देंगे और वो यही होगा कि लाइफ एंड डेथ आर इनकम्पैटिबल. अब चूँकि आपने बेटा टेक्स्ट पढ़ा है, मुझे उम्मीद है कि आपने लेक्चर ज़रूर सुना होगा और सारा सुना होगा. तो टेक्स्ट पढ़ा है तो आपके लिए ये वर्ड्स जो हैं ये आपको एकदम से हैरान नहीं करेंगे कि मैं पहली बार ये वर्ड सुन रही हूँ, ये कहाँ से आ गए. इनकम्पैटिबल, लाइफ एंड डेथ डोंट को एग्जिस्ट विद ईच अदर. आपको ये बात अच्छे से मालूम है, हमने इसको डिस्कस भी किया है कि ज़िंदगी और मौत एक जगह यकजा नहीं हो सकते, और हमेशा एक पुराना रूल नए रूल के लिए रास्ता बनाता है, और नए रूल जो इनग्रेव्ड है under the supremacy of old rule is always eager and in hunt to watch for new places to emerge. और जहाँ भी उसको कोई एक थोड़ा सा प्लेस भी इमर्जेंस के लिए मिलता है, it bubbles up from there. ठीक है.
तो यही वो न्यू रूल है, यही वो रिवाइवल ऑफ लाइफ है, रिवाइवल ऑफ थिंग्स है, जिसको राइटर मेंशन करता है कि नो मैटर हाउ हॉरिड, हार्ड एंड क्रूअल रियलिटीज मे बी अराउंड, but new order is definitely to emerge because old order has to give way, क्योंकि उस पुराने निज़ाम को एक नए निज़ाम को रास्ता देना ही है। ठीक है बेटे, तो ये वाला आपका पार्ट है जिसमें आप इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब इसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जो टिपिकल एक डिस्क्रिप्शन होता है स्प्रिंग एंड विंटर का, कि स्प्रिंग सीज़न को डिस्क्राइब करें, विंटर सीज़न को डिस्क्राइब करें। अब इसमें राइटर ने आपसे इस आंसर में एग्जामिनर ने आपसे राइटर की फ़िलॉसफी नहीं पूछी, उसने एक प्लेन डिस्क्रिप्शन आपसे मांगा है। गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ विंटर ऑफ लाइफ। विंटर और लाइफ इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। विंटर का एक डिस्क्रिप्शन दें जैसा कि राइटर ने दिया है, या फिर लाइफ इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस डिस्कस करें। ज़िंदगी जो है उसका प्रोसेस चलता रहता है, आपने उसको बताना है। राइट अ नोट ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ विंटर इन विस्लिंग ऑफ बर्ड्स। कीवर्ड इसमें वही है, डिस्क्रिप्शन ऑफ विंटर। डिस्कस विंटर एज अ जनरल हु हैज़ बिन बिटन एंड इज़ रिट्रीटिंग। विंटर को एक जनरल की तरह डिस्कस करें, हुज बिन बिटन अप, जिसने शिकस्त खाई और अब वो पसपा हो रहा है, पीछे की तरफ मुड़ रहा है। आपको ये टेक्स्ट में ये वर्ड्स याद हैं जब हमने डिस्कस किया था कि विंटर बिहेव्स लाइक एन आर्मी जनरल दैट इज़ बीइंग डिफीटेड। ठीक है, अब इसमें भी आपका कीवर्ड क्या है, विंटर, बिटन अप एंड रिट्रीटिंग, के पीछे की तरफ हट रही है और समर आ रही है। अब इन सारे क्वेश्चंस में इम्पॉर्टेंट बात, उसका कीवर्ड जो आपसे पूछा गया है वो ये है कि आपने विंटर को डिस्क्राइब करना है। तो जहाँ पे स्पेसिफिकली विंटर को डिस्क्राइब करने का कहा गया है, वहाँ पे आपने स्प्रिंग की बात नहीं करनी। आपने सारा बताना है कि इस ऐसे में विंटर किस तरीके से राइटर ने प्रेजेंट की है। ठीक है, लेकिन जहाँ डिस्क्रिप्शन ऑफ विंटर के साथ आ जाता है लाइफ इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, आप इसको भी डिस्कस करें। फिर आप इस पर सोचेंगे कि विंटर डिस्क्रिप्शन तो मैंने बता दिया, अब रह गया कि लाइफ एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का मतलब वो प्रोसेस है लाइफ का जो जारी है सीजन्स के एतबार से। ठीक है, सीजन्स के एतबार से, सर्कमस्टांसेस के एतबार से। तो अगर हम सीज़न के एतबार से इस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को देखते हैं, तो अगर उसमें एक सीज़न विंटर का है और इस प्रोसेस में जारी रहना है, तो फिर विंटर के बाद अगला सीज़न कौन सा होगा? डेफिनेटली स्प्रिंग सीज़न होगा। और इस तरह ये एक साइक्लिक मोशन में चलता रहता है। तो जब आप इस चीज़ को सोचेंगे कि मैंने कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस को कैसे देखना है, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपने विंटर को भी लिखना है और उसके साथ आपने स्प्रिंग सीज़न को भी डिस्क्राइब करना है। आपने विंटर के जो है उसकी डिस्ट्रक्शन का भी जिक्र करना है और आपने स्प्रिंग सीज़न की वाइटैलिटी का भी जिक्र करना है। ठीक है बेटे, तो इससे आपको समझ आ गई कि आपने इस क्वेश्चन के आंसर में इन दोनों बातों को लिखना है। और अगर किसी क्वेश्चन में खासकर विंटर का लिखा है तो फिर आपने सिर्फ विंटर की बात करनी है। अब आप देखें कि इस क्वेश्चन में आपने लाइफ एंड डेथ और राइटर की फ़िलॉसफी आपने नहीं मेंशन करनी, आप सिर्फ सीजन्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्प्रिंग सीजन। राइट अ नोट ऑन डिस्क्रिप्शन ऑफ स्प्रिंग इन विस्लिंग ऑफ बर्ड्स। की नोटिस का क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्प्रिंग। आपको पता है कि अब आपने इसमें सिर्फ स्प्रिंग को, कि किस तरीके से स्प्रिंग में बर्ड्स स्टार्टेड टू कू और डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन विच स्टार्टेड टू ग्रो। आप डव्स की बात करेंगे, आप जो है खुशबू की बात करेंगे, टर्टल्स की बात करेंगे जिनको मेंशन किया है राइटर ने। ठीक है, इसी तरह आप वार्म एयर दैट वाज कमिंग फ्रॉम द सी उसको डिस्कस करेंगे, खुशबुओं को डिस्कस करेंगे जो स्प्रिंग से मंसूब है, जिनका जिक्र राइटर ने किया है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ डज स्प्रिंग सिम्बलाइज रीजनरेशन, रिवाइवल एंड रेनोवेशन। स्प्रिंग किस तरह से बताती है रीजनरेशन को, ग्रोथ को, नश्वनुमा, रिवाइवल को, रिवाइव होता है ज़िंदगी को, एंड रेनोवेशन और चीज़ों की तामीर नौ को विंटर स्प्रिंग किस तरह डिस्क्राइब करती है। तो ये भी आपको क्लियर है कि आपने इसमें स्प्रिंग की बात करनी है कि स्प्रिंग सीज़न जो है वो किस तरीके से इज़ अ सीज़न ऑफ वाइटैलिटी, कलर, विगर, एंथुसियाज्म एंड लाइफ। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा, विस्लिंग इज़ अ साउंड सिंबल विच स्टैंड्स फॉर लाइफ एंड मूवमेंट ऑफ बर्ड्स एंड ऑल लिविंग क्रिएचर्स। विस्लिंग इज़ अ साउंड सिंबल, इसमें टाइटल को रिफ़र किया जा रहा है, विस्लिंग ऑफ बर्ड्स,
कि उसमें जो विसल है वो एक सिंबल है। विसल एक आवाज़ है ना, और आवाज़ एक अलामत है किस चीज़ की? डिस्ट्रक्शन के ख़त्म होने के टाइम की। आपको याद है जब हम टेक्स्ट पढ़ रहे थे तो उसमें हमें पता चला कि विंटर सीज़न की एक अलामत है उसकी खामोशी, उसकी दबेज़ गहरी खामोशी। लेकिन बाहर जो है उसमें बर्ड जो है आहिस्ता आहिस्ता दे स्टार्टेड टू क्रू। तो उसमें क्या होता है, यानी उस खामोशी की गहरी तहों को चीरते हुए जो एक मध्यम सी आवाज़ आ रही है वो असल में विंटर की शिकस्त का ऐलान कर रही है और बाहर की आमद का इस्तकबाल कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से सिंबल जो है यानी साउंड से आपने जिक्र करना है कि स्प्रिंग की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। इसी तरह अगर क्वेश्चन है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल विस्लिंग ऑफ बर्ड्स, कि आप टाइटल को डिस्कस करें। अब टाइटल आप देखिए, विस्लिंग ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स किस वक्त विसल करते हैं, स्प्रिंग में या विंटर में? आपको पता चल जाएगा कि बर्ड्स स्प्रिंग में विसल करते हैं। तो दैट मीन्स कि आपने इस आंसर में स्प्रिंग का डिस्क्रिप्शन देना है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन भी मुश्किल नहीं लगेगा। देन देखिए, एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है इस लेसन के बारे में, विस्लिंग ऑफ बर्ड्स शोज़ इट्स राइटर्स लव ऑफ नेचर, कि राइटर ने किस तरीके से कुदरत की मंजर निगारी की है, आपने उसको डिस्क्राइब करना है। अब ये आंसर आप इसका याद करेंगे उसकी नेचर लव के बारे में। देयर इज़ डिपिक्शन ऑफ नेचर इन विस्लिंग ऑफ बर्ड्स। विस्लिंग ऑफ बर्ड्स में राइटर ने नेचर की बात की। अब नेचर में राइटर ने क्या क्या बताया है? उसने आपको मुख्तलिफ़ तरह के बर्ड्स बताए हैं, उसने आपको कुदरत के मुख्तलिफ़ रूप बताए हैं, वहाँ की वेजिटेशन के बारे में, किस तरह के वहाँ पे प्लांट्स हैं, आपको उनके नाम भी याद हो चुके होंगे, वो सब बताए हैं। इसी तरह उसने नेचर के आपको दो रूप बताए हैं, एक क्रूअल फेस है और एक उसका काइंड फेस है, काइंड ऑफ बेनेवलेंट फेस है। जो क्रूअल फेस है वो विंटर की सूरत में है और उसका काइंड फेस स्प्रिंग की सूरत में है। तो इस लेसन में आप इन दोनों चीज़ों को, इस आंसर में आप इन दोनों चीज़ों को थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे, ये शो करने के लिए कि राइटर ने नेचर के बारे में किस तरीके से अपने नॉलेज का इजहार किया है। इसी तरह विस्लिंग ऑफ बर्ड्स प्रोवाइड पिक्चर ऑफ नेचर इन हर डिफरेंट फेजेस। विस्लिंग ऑफ बर्ड में नेचर को उसके मुख्तलिफ रूप में दिखाया गया है। तो अब आपको मालूम है कि वो रूप कौन से हैं। एक उसका अगली फेस जिसको हम कहते हैं और एक नेचर का प्रीटी फेस है जो स्प्रिंग के सूरत में है। विस्लिंग ऑफ बर्ड शोज D.H. लॉरेंस लव फॉर नेचर, वही बात है और उसको रीस्टेटमेंट करके पूछा गया है। ठीक है बेटे, तो ये हैं आपके इस लेसन के बारे में क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं। बेसिकली आपने इसके सिर्फ 4 आंसर्स याद करने हैं। वो कौन कौन से हैं? आपने 4 टॉपिक्स इसके जो याद करने हैं वो ये हैं। नंबर 1, आपने डिस्क्रिप्शन ऑफ विंटर को लर्न करना है। नंबर 2, आपने डिस्क्रिप्शन ऑफ समर को लर्न करना है। नंबर 3, आपने राइटर्स लव ऑफ नेचर उसको याद करना है। और नंबर 4, आपने इस लेसन की फ़िलॉसफी याद करनी है। तो बस ये आपके लर्निंग के 4 टॉपिक्स हैं। जब आप इनको लर्न कर लेंगे तो इस लेसन में के बारे में जो भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसको आंसर कर सकते हैं। करना सिर्फ ये है कि आपने उस क्वेश्चन के कीवर्ड को अंडरलाइन करना है एंड यू विल गेट टू नो द आंसर। कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू टुमारो।